नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। अभी हाल में आपने तस्वीरें देखी होगी कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री किस तरीके से पैर छूकर प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद ले रहे थे। ऐसा नजारा दुनिया में कभी नहीं देखा गया कि किसी दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री के पैर को छू रहा हो। बहुत लोगों को मिर्ची लगी है। इतना ही नहीं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है उससे भी प्रधानमंत्री को नवाजा गया। G7 की मीटिंग में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान का परचम लहराया है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। और ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, ये हिंदुस्तान में लेफ्ट लिबरल कबाल, वो लोग जो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती, इन सब के मुंह के ऊपर ताला लग गया है। कई और सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी के साथ नया अध्याय जो हिंदुस्तान ने शुरू किया है, इससे चीन को मिर्ची लगी है। आप या कहें हिंदुस्तान चीन के पड़ोस में जाकर उसको चैलेंज करने का काम किया है। क्वाड की मीटिंग अलग हुई, ये पूरा का पूरा जो दौरा 6 दिन का था, किस तरीके से ये चीन को घेरने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन को तो घुस के हम चुनौती दे रहे हैं एकदम। चीन जो रिंग ऑफ पर्ल्स हमारे इर्द गिर्द बैठा रहा था हमको सफोकेट करने के लिए, अब हिंदुस्तान का नेतृत्व मोदी सरकार, मोदी जी चीन के राउंड पर रिंग ऑफ पर्ल्स डाल रहे हैं। तुम हमको घेरोगे सनम, उसके पहले हम तुम्हें घेरेंगे। रिंग ऑफ पर्ल्स, ये स्ट्रेटजी। जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी। बताऊँ, अभी जब पापुआ न्यू गिनी पे आऊँगा तो बोलूँगा, बहुत मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी जब 2014 में बने और जब उन्होंने फॉरेन कंट्री जाना शुरू, ये जनरल इंप्रेशन था कि मोदी जी गुजरात के तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा हैं, फॉरेन बाकी तो ठीक कर लेंगे, अनुशासन, ये फॉरेन पॉलिसी की फॉरेन पॉलिसी तो डील ही नहीं किए हैं। ये तो अननोन फील्ड है, अज्ञात है, ये तो माइंड फील्ड है, इसमें कैसे चलेंगे। मोदी जी ने उसी को टारगेट किया। अक्टूबर 2014 से उन्होंने खेल शुरू किया। जब जाना शुरू किया विदेशों में, तो अपोजिशन बोलना शुरू किया, क्या अचीव करते हैं, क्या पाया, फालतू का खर्चा करते हैं, ड्रामेटिक्स हो रहा है, हिंदुस्तान को क्या मिला। अब जवाब दो, हिंदुस्तान को क्या मिला। सिर्फ एक वर्ड में पूछ रहा, अब बताओ हिंदुस्तान को क्या मिला। ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान का सूर्योदय हो रहा है। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था ये दिन हम देख पाएंगे, लेकिन देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की छवि, जो हमारे एनआरआईज हैं उनकी छवि, हिंदुस्तान की पकड़। आप सोचिए कि मिस्टर बाइडेन चल के आते हैं मोदी जी के पास, और जो स्पेशल डिनर उन्होंने मोदी जी के ऑनर में रखा है वॉशिंगटन डीसी में, तो चल के आते हैं, बोलते भाई पहले तो जफ्फी मारते हैं। जफ्फी कौन किसको मारता है, जहां प्रेम का हो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो। और क्या बोलते हैं, अरे भाई ऑटोग्राफ मुझे दे दो, तुम इतने पॉपुलर हो गए हो, आप इतने पॉपुलर हो गए हो कि फोन पे फोन पर्सनली मेरे फ्रेंड्स के आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई सीट तो बुक्ड हो गए हैं, बोला नथिंग डूइंग, हमको तुमको लेना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत टेंशन में हूं, और वो फोन आने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। जो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं स्टेट गेस्ट बन के। वहाँ के संसद को भी ये एड्रेस करने वाले हैं, और प्रेसिडेंट हाउस में इनके लिए जो बाइडेन ने स्पेशल डिनर का भी प्रोग्राम रखा है। तो एक बड़ा कार्यक्रम अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहाँ पे रेड कारपेट वेलकम जो है उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, अब दूसरा, जो पापुआ न्यू गिनी में गए माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी मास्टर स्ट्रोक था मनीष। अब कैसे, 75 साल में हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। लोग ये इस कंट्री के बारे में जानते भी नहीं थे। एक छोटा सा देश, छोटा पॉपुलेशन, कहे जाए हम, मतलब फॉरेन पॉलिसी में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। और मोदी जी इस छोटे देश ज्योग्राफिकली का एसेट समझ गए।
तो उन्होंने, और उसके पीछे षड्यंत्र था, एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र बता रहा हूं मनीष। जब अमेरिका को पता चला कि मोदी जी फलाना फलाना डेट को होंगे पपुआ न्यू गिनी में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है मिस्टर बाइडेन कि हम आ रहे हैं उस तारीख को, हम उसी तारीख को आ रहे हैं, ताकि मोदी जी का ट्रिप कैंसिल हो। और थोड़े दिन के लिए तो अबेंस में हो गया था। फिर मोदी जी के लैंड करने के 3-4 दिन पहले मिस्टर बाइडेन का फोन जाता है कि हम किसी वक्त किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, तो वो प्रोग्राम एज इट इज था, मोदी जी गए। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से षड्यंत्र किया जाता है। अब दूसरी बात पे आता हूं। वायरल जो वीडियो वायरल हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया वो पांव छू के प्रणाम कर रहे हैं। ही इज जेम्स। ये तो हिंदुस्तानी कल्चर है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का पांव छू के प्रणाम करते हैं। वो संस्कृति एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इतना बड़ा सम्मान। और एक मतलब जहां कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो वहां तो पांव छू ले आदमी समझ सकता है, पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में ये है, पूरा विश्व देख रहा है। एक तो जब कभी कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है किसी मुल्क में, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि वहाँ के विदेश मंत्री उसको रिसीव करने जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्तर पे कोई व्यक्ति रिसीव करने के लिए अगर पहुंच जाता है, तो ये अपने आप में प्रोटोकॉल के मुताबिक बहुत बड़ा आपने काम कर दिया। वही नहीं, प्रोटोकॉल एक बार नहीं टूटा है। प्रोटोकॉल ये है कि जब रात की बेला हो जाती है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है न्यू गिनी का, वो नहीं जाता है। वो गॉड ऑफ ऑनर भी कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, आप उतरिए, कोई छोटा लेवल का ऑफिसर रिसीव करेगा एंड नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। ही हिमसेल्फ वेंट, प्राइम मिनिस्टर खुद गए, और वहां सारे लोग वहां पे पूरा जलसा, वहां पे पूरा लाम काफ पांव छू के प्रणाम कर रहे हैं। तो मोदी जी का भी जेस्चर देख लो, टैप कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, यू आर माइन, तुम हमारे अपने हो, जफ्फी पा रहे हैं। उस जफ्फी में, एक जफ्फी में मोदी जी ने उनके हृदय को जीत लिया। और कैसे जीता, अब बोलने जा रहा हूं मनीष। क्यों ये छोटे छोटे देश हैं, पहले बताता हूं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पपुआ न्यू गिनिया का, क्या महत्व है स्ट्रेटेजिकली। और मुझे ताज्जुब लगता है क्यों नहीं भूतकाल के प्रधानमंत्री ने इस पोटेंशियल को टैप किया। यदि ये पपुआ न्यू गिनी है, तो नॉर्थ में इधर गुआन है, अमेरिकन बेस है, इधर इंडोनेशिया है, पुलाव है, फिलीपींस है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, और ईस्ट साइड में सोलोमन आइलैंड्स है। चीन का क्या स्ट्रेटजी रहा है? चीन का स्ट्रेटजी रहा है कि इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में जितने अनहैबिटेड आइलैंड्स हैं या जो देश हैं, उनको डोमिनेट करो, पावर गेम खेलो, सॉफ्ट पावर, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करो और पूरा कंट्रोल करो। ये चीन की स्ट्रेटजी है। तो मोदी जी ने क्या सोचा कि ये जो देश हैं, जो चीन के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, छोटे छोटे देश, छोटे से प्यार के भूखे, इनको प्यार दो और उनको अपना दोस्त बना लो। और ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। वो कैसे, अब बताता हूं। कि सवाल पैदा होता है हिंदुस्तान को क्या मिला? खाली पांव छूने से तो ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। मिला क्या हिंदुस्तान को? मिला सम्मान। उसके बाद एक एक्सेस मिला कि काउंटर को हम दुश्मन के घर के बगल में एक अपना मित्र बना लिए हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हारे घर के बगल में अपना बंदा प्लांट कर दें, तुम सो पाओगे क्या? तब जानते हो कि जनसेना का आदमी है। उसके बाद न्यू ट्रेड लीग, उसमें एक्सेस मिलेगा। तीसरी बात, जो वास्ट सी रिसोर्सेज हैं न्यू गिनिया के इर्द गिर्द, उस पर एक्सेस मिलेगा, वो हम ले सकते हैं। जैसे लिथियम बहुत रिच है, पपुआ न्यू गिनिया बहुत रिच है, फिश, सी प्रोडक्ट्स, कमाल है। उसके बाद पार्टनरशिप, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये देखो, कोई भी देश, जो छोटे छोटे जो देश हैं, वो पैसा चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और विकास चाहते हैं, तो उसके लिए उनके पास दो विकल्प है। चाइना के पास जाओ या किसी और देश को का सपोर्ट लो। चाइना मॉडल जो है सब जानते हैं। श्रीलंका में चाइना ने क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है। तो चाइना घुसा तो बर्बादी तय है। चाइना अपना हित देखता है, और जिसमें घर में घुसा वो देश बर्बाद।
तो ये तो पपुआ न्यू गिनी नहीं चाहता था। अच्छा, हिंदुस्तान का चरित्र देख लो, सीधे कैरेक्टर, चाइना का कैरेक्टर देखो, हिंदुस्तान का कैरेक्टर देखो। टर्की हमारा दुश्मन है, फिर भी मोदी जी ने मदद किया। पूरे IL-76 गया, हमारी डॉक्टर्स की टीम गई, हमारे नर्सेज गए, सब 24/7 राउंड द क्लॉक ड्यूटी किए। नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है? तुम्हारे दुश्मन हो, जाओ गड्ढे में जाते हो, मरो मरो, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं हुआ। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो छवि बन रही है मोदी जी की उदारता के कारण, दुनिया अंधी नहीं है, देख रही है। दुश्मन देश को इतना सपोर्ट। अच्छा, इस आइलैंड को फ्री वैक्सीन दिया था मोदी जी ने। जो यहाँ बात हो रही थी कि बीजेपी मोदी वैक्सीन है, इसको मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ गया और ये उदारता और ये जो प्रणाम छूने का, जो पाँव छूने का जो की प्रतिक्रिया हुई है, ये इस सब का एग्जाम्पल है। एक ऐसे देश से मैत्री करो जो मिस्टर जेम्स ने सोचा, जो उदार हो, जो विश्वास के लायक हो, जो हमारा हित भी सोचे, अपना हित भी सोचे, विन विन सिचुएशन हो। ये मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो सवाल यह है कि जब मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं, अब क्या होगा? बाकी जो छोटे छोटे देश हैं इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, वहाँ भी कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ताकि हम एक रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना के नेक के अंदर घेरें। जो तुम किए हो वही चाल हम चलेंगे, शह और मात। और दूसरी चीज़ जो पूरे इस विजिट का जो फोकस रहा, कि चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो या G7 की मीटिंग हो, इसमें बार बार इस बात को दोहराया गया कि चीन का जो मिलिटराइजेशन हो रहा है, चीन जिस हिसाब से एग्रेसिव हो रहा है, चीन की जो पॉलिसी रही है, ये पूरा का पूरा समिट एक एंटी चाइना एक एजेंडा के साथ ही खत्म हुआ। एकदम चाइना के जोंगुआ कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। जोंगुआ मतलब माओ त्से तुंग ने ये फ्रेज बनाया था। क्या मतलब? कि चीन विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बने। जोंगुआ कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं, विस्तारवाद में कोई बदलाव नहीं। चीन को तो बॉर्डर समस्या है उन देशों के साथ जिसका उसका बॉर्डर टच नहीं करता है। कभी सोचे हो? मेरा दीवार तुमसे टच नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुमको प्रॉब्लम मेरे साथ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो G7 की जो मीटिंग हुई है और जो लगातार उसके आसपास जो क्वाड की भी मीटिंग हुई है और सारी चीज़ें हुई, कि दुनिया में जो पावरफुल नेशंस हैं वो चीन के खिलाफ जो है एकजुट हो रहे हैं, उसके खिलाफ इसमें 2 बिंदु है मनीष। ऑप्टिक्स तो कहता है कि जुट रहे हैं लोग चीन के खिलाफ, लेकिन मैं कुछ बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं अमेरिका से। क्या मिस्टर बाइडेन के कमर्शियल रिलेशनशिप है चीन के साथ? मैं रिपीट करता हूं, बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं। क्या मिस्टर बाइडेन के कमर्शियल रिलेशनशिप हैं चीन के साथ? क्या अमेरिका के टॉप कई बिजनेसमैन धंधा करते हैं अमेरिका के साथ? आप उसको कंपटीटर देखते हो, आपका तो मकसद होना चाहिए उसके आर्थिक पेट में लात मारो, उसका धंधा बंद करो, कमजोर करो। ये नहीं हो पाता है। धंधा कर रहे हो आप। हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहिए, क्वाड चाहिए, ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए, शिफ्ट भेजो, खुद धंधा कर रहे हो, दुश्मन को ऑक्सीजन दे रहे हो। ये क्या चलेगा क्या? लेकिन ये कहा जा सकता है कि ऑप्टिक्स से जरूर, लेकिन एक शुरुआत तो जरूर। एकदम, मतलब गुड बिगिनिंग। गुड बिगिनिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या इस 6 दिन के विदेश यात्रा पे हासिल किया हिंदुस्तान के लिए। वैसे सारे हिंदुस्तान के तमाम वासियों को, हर नागरिक को गर्व महसूस होना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में 7वें आसमान पे पहुंच रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।